नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का प्राइड इंडिया न्यूज पर। मैं हूं शिवम गुप्ता। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय प्रवक्ता ने संगठन की विचारधारा साझा की। कानपुर नगर में भगवती कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने लॉकडाउन के समय शराब की दुकानों को खोलने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपने कहा कि कोरोना महामारी के चलते शराब की स्वीकृति दी यह सरकार द्वारा लिया गया गलत निर्णय है। भगवती मानव कल्याण संगठन ऐसे निर्णय का विरोध करता है। अपने योगी राज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी की विचारधारा को साझा करते हुए प्रवासी मजदूरों के प्रति हो रहे अन्याय पर अपनी बात रखी। आपने कहा कि सरकार को मजदूरों की सहूलियत के हिसाब से सस्ती ट्रेनें चलानी चाहिए थी, लेकिन महंगी ट्रेनों को चलाकर सरकार ने मजदूरों के साथ अन्याय किया। साथ आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। बिल्लौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। जन जन को जागृत करते हुए शासन द्वारा मिलने वाले हर निर्देशों का पालन करने के लिए भी समाज को जागरूक किया है। सर, ये बताएं कि गुरुदेव जी समाज के लोगों को, देशवासियों को क्या कुछ निर्देशित करना चाहते हैं, उनके कल्याण के लिए क्या कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं? परम पूज्य गुरुवर ने इस लॉकडाउन के समय में समय समय पर अपने महत्वपूर्ण चिंतनों को देते हुए, महत्वपूर्ण निर्देशों को देते हुए समाज को जगाने का कार्य किया है। परम पूज्य गुरुवर ने जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की, इस समय से उन्होंने लॉकडाउन लगाया, देश को इस महामारी से बचाने का प्रयास किया, कोरोना जैसी महामारी के प्रति समेत समाज को जागृत किया। लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद जो शासन के द्वारा शराब के ठेके खोलने का निर्णय किया गया, निश्चित रूप से ये परम पूज्य गुरुवर के लिए भी और भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत ही बड़ी वेदना का कार्य किया है, क्योंकि शराब किसी आवश्यक वस्तु के अंतर्गत नहीं आता जिससे कि कोई भूखा मर जाए। निश्चित जन संदेश आप दे रहे हैं, जगह जगह पर आपके लोग भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन से आप लोगों ने कोई मांग की है, क्या कुछ कर रहे हैं? और इसके लिए हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है। ट्विटर के माध्यम से भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एवं अनेकों ऐसे शासन सत्ता में बैठे लोगों को संदेश दिया है कि निश्चित रूप से ये कार्य बहुत ही निंदनीय किया गया है, क्योंकि इससे लॉकडाउन का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। इससे अच्छा तो ये होता कि लॉकडाउन ही पूरी तरह से खोल दिया जाता, जिससे प्राइवेट नौकरी करने वालों को सहारा मिलता, उद्योग खुलते। कहीं ना कहीं फिर जब संक्रमण ही फैलना था तो फिर ये लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता क्या थी? इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हाँ, लॉकडाउन आवश्यक है, इसके लिए हम समाज को बार बार जागृत भी करें कि लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया जाए, डिस्टेंस बना करके रखा जाए, जिससे हर व्यक्ति अपना जीवन बचा सके। और यदि जीवन है तो आज शासन के पास इतना पर्याप्त अन्न के भंडार हैं कि साल 2 साल तक बैठ करके भी पूरे देश के लोगों को भोजन प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद भी सर, ये बताएं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जगह जगह पर जो दीन दुखी लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनके लिए संगठन कुछ कर रहा है आपका, या सरकार से ही आप मांग कर रहे हैं? निश्चित है, आज देश के विभिन्न प्रदेशों में जहां पर हमारे प्रवासी मजदूर फंसे थे, हमारे संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं के प्रयास से उन्हें वहां से निकाला गया है, उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास किया गया है। लेकिन शासन को जो करना चाहिए था वो शासन से समय रहते नहीं किया। अगर आज जो रेलगाड़ियां चलाई जा रही, इतनी महंगी रेलगाड़ियां चला रही हैं जिसका भाड़ा एक आम आदमी, एक प्रवासी मजदूर नहीं दे सकता है, अगर यही निर्णय लॉकडाउन प्रारंभ करने के, यही छूट 1 हफ्ते तक दे दी जाती तो हर प्रवासी मजदूर अपने घर बड़ी आसानी से पहुंच जाता और उसका धन भी बचता, जो आज उसने महीने 2 महीने में खर्च कर डाला। उसके पास आज न धन बचा है, न उसके पास वो सामर्थ्य बची है। आज उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह पर मजदूर मर रहे हैं। निश्चित रूप से इन सब वेदनाओं को देख करके परम पूज्य गुरु ने बड़ी वेदना के साथ शासन प्रशासन को भी बताने का प्रयास किया है और भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत गलत किया गया और